भगवान की। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतार लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामिषद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा अंतर्गत भागवत की महात्मा की कथा तो हम श्रवण कर रहे हैं। महात्मा का मतलब क्या होता है? महिमा, गरिमा, महत्व, या जिनको सुनने से क्या फायदा है, क्या लाभ है, कैसे सुना जाता है, किससे सुना जाता है, कहाँ सुना जाता है, कब सुना जाता है, जहाँ वर्णन हो, किसने सुनकर क्या प्राप्त किया, ये वर्णन हो, उसका नाम महात्मा है। सुनना है, आ रहा है कि सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? अभी बरसात का समय है, धान की बिया डालना है, रोपनी करना है, लेकिन धान का बिया कहीं
बहते हुए नहर के जल में डाल दिया जाएगा, होगा? बिया बीज बह जाएगा। रोपनी जाकर के सोन की धार में कर दीजिए, गंगा के धार में बो दीजिए, रोप दीजिए, होगा? नहीं होगा। गेहूं की खेती करना हो, अब भादों के महीना में खेत में पानी डुबा करके उसमें गेहूं बो दीजिए, होगा? बिया सड़ जाएगा। तो केवल सुनने से मतलब नहीं है, कैसे सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, किस लिए सुनना चाहिए, इत्यादि जिसमें वर्णन हो। सुनने से होता क्या है, किसको क्या हुआ, जहां वर्णन हो उसी को महात्मा कहा जाता है। हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में महात्मा और मंगलाचरण का बहुत बड़ा महत्व है। महात्मा तो उसके द्वारा सुनने से क्या होता है, इनको क्या हुआ, एक बात है। मंगलाचरण का मतलब कोई भी कर्म हम जब करने जा रहे हैं तो करते समय, करने के बाद वह कर्म हमारे लिए मंगल कारक हो, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। अतः वैदिक परंपरा में महात्मा और मंगलाचरण होना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग महात्मा की कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का गौरव तब बढ़ जाता है, इसकी महिमा तब बढ़ जाती है जब विद्वानों द्वारा इसके गौरवमय वाक्यों को प्रमाण के रूप में देते हैं। हमारा भारतीय दर्शन प्रमाण का मत है, किसी बातों को हम प्रमाण मानते हैं। दूसरी बात, भागवत की महिमा तब बढ़ जाती है जब भागवत शास्त्र के प्रमाण के साथ साथ दूसरा शास्त्र भी, और लड़का की मिठाई में पंडालों को लड़का उधर व्यवस्था करना, देखिए उन लोगों को श्रीमत करे छोटा छोटा लेकर अंदर शांति से बैठाइए, रोज रोज खाना पड़ेगा। पीछे एक बताइए, सब वही बैठ जाते हैं, आप लोग पीछे रहिए उधर पंडाल में, उधर इधर सब हो जाते हैं, माताएं शांत बैठी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की महिमा गरिमा तब बढ़ जाती है जब दूसरा शास्त्र इसकी महिमा को कहता है। जैसे आप बड़े आदमी हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरे गांव वाला, एक भाई अमुक गांव का अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत बड़ा दानी आदमी है, कहता है तो और गरिमा उस व्यक्ति की बढ़ जाती है। हम कहें कि हम बहुत बड़ा दानी आदमी है, भंडारा कराते हैं, कपड़ा बांटते हैं, दवा बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, कन्याओं का विवाह कराते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को दूसरा व्यक्ति भी अगर कहता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में महिमा तो है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को पद्म पुराण भी कहता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भागवत की महिमा को बताया गया है। तो भागवत के महात्म के वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड के प्रथम अध्याय से लेकर के अष्टम अध्याय तक, मान 6 अध्याय में भागवत की महिमा को पद्म पुराण में बताया गया है। अर्थात भागवत की महिमा भागवत में तो है, लेकिन भागवत की महिमा को पद्म पुराण में भी वर्णन किया गया है। वहीं पद्म पुराण में जो भागवत की महिमा को बताया गया है, उन्हीं 5 प्रसंगों को भागवत के महात्मा में निवेदन किया गया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की परंपरा कब से चला रही है, ये तो
मैं आपको निवेदन किया, नैमिषारण से ही भागवत की महिमा चलती है। और केवल भागवत की नहीं, जितने पुराण हैं, जितने प्राय वैदिक परंपरा के कथा प्रवचन हैं, सबकी परंपरा नैमिषारण से ही आती है। सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते होंगे, सुरम्य नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्रे मनोरमा। और भी जो भी माताएं जिनका अलग अलग पर्व होता है उसमें भी कथा आती है, सबको नैमिषारण से ही बताया जाता है। नैमिषारण है क्या चीज, कल मैंने बता दिया। एक बार शौनक ऋषि, जो विप्रों में बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान संत साधक थे, शौनक ऋषि, बहुत से लोगों को एक बार उन्होंने बुलाया और बुला करके एक मीटिंग किया, एक सभा किया कि लगातार 1000 वर्षों तक चलने वाले हमें धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। भले कथा कहने वाले व्यास बदलते रहे, लेकिन आयोजन यह 1000 वर्षों तक चलेगा। हालांकि कलयुग में ये नहीं करना चाहिए, वो जब हुआ तो हुआ था। कलयुग में बहुत लंबे समय का आयोजन नहीं करना चाहिए, एक उसमें त्रुटि होने की संभावना है। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, बहुत जगह साल भर, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष का कीर्तन चल रहा है। अब कीर्तन किस तरीका से चल रहा है वो तो वहां कराने वालों और करने वालों जानते होंगे। ठीक है, चल रहा है, लेकिन विधि नहीं हो पाती। कोई भी लंबे समय का लगातार अहर्निश चलने वाला अनुष्ठान किया जाए, उसमें कहीं न कहीं त्रुटियां होने की संभावना हो सकती है। नहीं होती हो तो अच्छी बात है, लेकिन होने की संभावना हो सकती है। स्वाभाविक रूप से मैंने बताया था कुछ पहले के जमाने में तो हम लोग कीर्तन जो होता था, जहाँ कई नवरात्र के अवसर पर व्यक्ति नहा करके कपड़ा बदल करके तब जाकर कीर्तन करता था। और क्या हो रहा है, सुत रहा है, जाग रहा है, खड़ी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, गंजा पी रहा है, अपने कीर्तन का धूम चल रहा है। जितना चिलम उतना ही धूम हो गया है। हर चिलम के पर बस एक फुट पर एक नया धूम चल रहा है। ठीक है, भगवान का नाम हो रहा है, लेकिन पहले देखिएगा, भले किसी के पास धुन नहीं था, गाने का लय छंद नहीं था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, यही गाते थे। लेकिन अच्छा सा घूम करके खड़ा होकर गाते थे। अभी दूसरा ही चल गया है वो, और बात तो छोड़िए ना, अब तक टेंडर हो गया है। और जो काम टेंडर को हो जाएगा, अब पैकेज पर हो जाएगा, वो भावना रह जाएगी। वो भैया का व्यवसाय हो गया है, हमको 24 घंटा करना है, 12 घंटा करना, हम करते हैं, इतना पैसा लेना है, बस हो गया। अब क्या मतलब है, पहले के जमाना में नाच बजा, समयना, टेंट, लाइट, माइक पैकेज पर, टेंडर पर, भाड़ा पर होता था। आज तो ये सब भी टेंडर पर हो गया है, पैकेज पर हो गया है, युग बदल गया है। इसीलिए कीर्तन तो हो रहा है, लेकिन भाव नहीं हो गया। अब कराने वाला व्यक्ति सोचता है कि 24 घंटा बीतेगा, जैसा आयोजन हो, 1 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, 1.25 लाख लगेगा कि 2 लाख लगेगा, बेचारा उसी सोच में ऊपर 24 घंटा बीत रहा है। अब कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, क्या करें। आप जो करने आया है वो भी सोचा कि हो सकता तय किया है, कुछ कम मत कर दे। जितना देना है, जितना तय किए हैं वो देगा, कुछ कम करेगा। वो भी कीर्तन कर रहा है, सोच रहा है यही बात होती है। सोचा कुछ बेसी मिले तो अच्छा होता है, कि तो तय किए वो तो आता ही, गाड़ी भाड़ा अलग से हो जाता। अब दोनों कीर्तन कर रहा है, लेकिन भाव नहीं रह गया। एक प्रैक्टिकली जमीनी स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, बाहर थोड़ी दिखने में कोई बुरा आप कंप्लेंट भी छपा लगे तो दिखाई पड़ रहा है, यही चल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता, बहुत लंबे समय तक मैंने बताया ना कि एक बार मैं देहातों में कहीं मेरा था, बगल में कीर्तन हो रहा था 24 घंटा का या कुछ लंबा समय का। तो कीर्तन करने वाले 4 सुबह बज रहा होगा, हम भी अपने किसी दिनचर्या में थे।
तो माइके से बोल रहा कीर्तन जो करने वाला माइक था, अरे जल्दी आओ, जल्दी मर रहा हम तुम आ नहीं रहे हो। और बताइए जो मर रहे हो तुमके काम से कीर्तन हो गया। वही अरे किसी को स्विच को बंद कर देना चाहता था, बुलवाना चाहता था, और माइके को बोल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक जो वर्तमान समय कलयुग में जो अनुष्ठान हो रहा है उसमें कहीं न कहीं त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। न हो सोना में सुगंध है, लेकिन होने की त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। उस समय द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने की स्थिति में था। सौनक ऋषि ने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम 1000 वर्षों तक लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में पूरी दुनिया के संत महात्मा किसी भी गुफा में, किसी भी कमरा में, किसी भी वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हों, कहीं भी हों, वो बारी बारी से आए और अपना सत्संग, अपनी साधना, अपना आत्म अनुभव, अपनी पूजा पद्धति, पूजा प्रणाली, साधना करने की प्रणाली जो हो, ये जो जनता हो उनको सुनाएं और समाज का कल्याण हो। ये भावना से ओतप्रोत होकर के विप्रों में श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ श्री सौनक ऋषि ने यह आयोजन का प्रेरणा संतों में, ऋषियों में जगाया। आयोजन की प्रेरणा 2, 4, 10 आदमी ही जगाते हैं, और जब आयोजन होता है तो हजारों हजारों लाखों लोग सम्मिलित हो जाते हैं। सौनक ऋषि ने जगाया, तो ठीक होना चाहिए। सब लोग इस बात पर सहमति हो गए। कल भी मैंने बताया, आगे हुआ कि इस आयोजन को कहाँ किया जाए। तो बद्रिकाश्रम के रहने वाले जो संत लोग है कि उन्हें बद्रीनारायण क्षेत्र नहीं कर दिया जाए कि बद्रीनारायण भगवान का दर्शन हो जाएगा, आयोजन हो जाएगा। उधर केदारखंड के लोग कहीं वही हो जाता था, अच्छा होता। गंगोत्री को लोग कहीं उधर हो जाता था, अच्छा होता। जमुत्री को लोग कहीं उधर हो जाता, अच्छा होता। तो ऋषिकेश के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कर दिया जाए ना, अच्छा रहेगा। किसी को जाना होगा कहीं से जाना होता है, आना भी होता है, कहीं से आना होता है। तो हरिद्वार को लोग कहेंगे नहीं, जब हरि का द्वार है तो हरिद्वार में कर दिया जाए। इधर पूरब के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जगन्नाथपुरी में हो जाए, अच्छा रहेगा। इधर पश्चिम के लोगों ने कहा तो द्वारिकापुरी में कर दिया जाए, कहीं दंड होगा। तो दक्षिण के लोगों ने कहा नहीं तो रामेश्वर श्रीरंगनाथ भगवान के कर दिया जाए। एक मत नहीं हुआ, एक मत नहीं हुआ। इधर अयोध्या के लोग, काशी के लोग, बक्सर के जितना भी ऋषि लोग थे, उनके वृंदावन के लोग, प्रयाग के लोग, चित्रकूट के लोग, नैमिषारण्य के लोग, पुष्कर के लोग, कि नहीं हम लोग यहाँ हो जाता तो अच्छा होता। वो भाई किसकी बात माना जी, आपस में निर्णय नहीं हो रहा था। सब लोग गए शंकर जी के पास, बाबा आप जो बात कह देंगे ना सभी संत महात्मा ऋषि देवता लोग मान जाएंगे। शंकर जी का ऐसा झंझट हम नहीं फंसेंगे, एक काम नहीं करेंगे। तब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा आप कह दीजिए, आप जो निर्णय कर देंगे वो सब लोग मान लेंगे। ब्रह्मा जी के मैं नहीं कुछ कहूंगा, मेरी स्थिति नहीं है। तब भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, प्रभु आप तय कर दीजिए कहाँ यह आयोजन होना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण का एक मैं भी नहीं कहूंगा, बस तो सारा दुनिया मेरा ही है, दुनिया के सारे तीर्थ हमारे ही हैं, हम किसको कहीं कहाँ होना चाहिए। तो बाकी ये निर्णय कैसे होगा, तो अंत में यही हुआ कि लॉटरी सिस्टम कर दिया जाए, इसमें किसी की आपत्ति नहीं रहेगी। महाराज कैसे किया जाएगा लॉटरी सिस्टम। भगवान ने कहा कि मैं अपना चक्र छोड़ देता हूं और ये चक्र दुनिया भर में घूमते घूमते जहां आकर के गिर जाएगा उसी स्थान को यह आयोजन स्थान मान लिया जाएगा। वही भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया और भगवान का चक्र दुनिया में घूमते 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 जिस आरण्य में, जिस वन में, जिस जंगल में, जिस स्थान पर आकर के गिर गया उसी स्थान का नाम हो गया नैमिषारण। क्या नाम हो गया? नैमिषारण। नेमी माने चक्र, नेमी माने चक्र, आरण्य माने जंगल।
जहां पर भगवान का चक्र जिस आरण में आकर के गिरा उसका नाम क्या हो गया? नैमिषारण्य। ये बात तो समझ में आ गई। सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्रे मनोरमा। कोई भी प्रवचन पंडाल, कथा पंडाल, पूजा पाठ, यज्ञ आदि का स्थान जो है ये थोड़ा देखने में भी सुंदर होना चाहिए। मनोरमा, मन को रमाने वाला होना चाहिए। ठीक है, नैमिषारण्य को सुन लिया गया। अब अलग अलग संत लोग आते और आकर के कथा प्रवचन करते। समय बनाया गया था सुबह में 4 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि होता है। 10 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे सायंकाल के बीच में स्वाहा 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 भी होता था। और पुनः सायंकाल एक कथा प्रवचन सत्संग का रखा गया था। उसी बीच बीच में भोज भंडारा का भी व्यवस्था किया गया था। यही नियम होना चाहिए, सबका समय नियत होना चाहिए। आचार्य का लक्षण बताया गया है। आचार्य, ऐसे आचार्य शब्द एकाक्षरी कोश के अनुसार अर्थ किया जाए तो जो आचार माने जो आचरण से रहे, आज जिनका आचरण ही प्रधान पहचान हो, जिसका आचार विचार प्रधान पहचान हो, उसको आचार्य कहते हैं। जो सम आचरण में आचार विचार से रहता हो और दूसरों को आचार विचार आचरण में रहने का प्रेरणा देता हो, उनको आचार्य कहते हैं। लेकिन आज वही तारकोपनिषद या अन्य उपनिषद शास्त्रों के अनुसार आचार्य शब्दों को परिभाषित किया जाए तो आचार्य का लक्षण होता है। आज तो कोई आचार्य बन जा रहा है, एक वेशभूषा, एक परिवेश, ये सब कुछ होना चाहिए। जब कभी कोई लोग कहता है कि महाराज ये पंडित पुजारियों का पोशाक लोग आप लोग पहनकर पूजा करते हैं, एक पोंगल पंथियों का है। अरे सबका अपना वेश होता है। जलाद को जब हिंसा पर किसी को चढ़ाना होता है तो जलाद का अपना वेश हो सकता है। लायर साहब जब कहीं अपने आप न्यायालय में जाते हैं किसी का वकालत करने के लिए तो लायर साहब का अपना भेष हो सकता है। न्यायाधीश ही जब जाते हैं न्यायाधीश करने के लिए, न्याय करने के लिए, उनका अपना पोशाक हो सकता है। पुलिस प्रशासन का अपना पोशाक हो सकता है। अगर संत महात्मा विद्वान पंडित ज्ञानी का अगर अपना पोशाक हो, धोती कुर्ता हो या और जो हो, इस पर आपत्ति करना महानुभावों द्वारा उपयुक्त नहीं है। अच्छा नहीं, कमेंट करने का कोई फर्क नहीं बनता है, अधिकार नहीं बनता है। वहां आप कमेंट नहीं करेंगे, यहाँ कमेंट करेंगे, नहीं होना चाहिए। करते हैं तो शायद अपने बुद्धि का कुछ पहचान देते हैं, अपना पहचान को वह कहीं गौरवान्वित होने से कमजोर करते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी पहचान होनी चाहिए, पहचान होता ही है। तो मैं निवेदन करता हूं, समय समय से आचार्य का एक लक्षण बताया गया है। वर्तमान समय में तो कोई आचार्य कोई कुछ हो जा रहा है, कौन किसको समझाने जाए, लेकिन आचार्य का लक्षण है सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दंभाजित गण विषयम दीर्घ बंधुम दयालु। ये आचार्य का लक्षण है। सबसे पहले तो आचार्य सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध, सिद्ध किस बात का? जादूगरी विद्या की मदारी विद्या। महाराज एक मुठी कृष्ण प्रसाद जी कहीं पेड़ा मंगा दिए। एक बार एक मैं झारखंड प्रदेश में था, महाराज जी कहीं से कुछ मंगा देते हैं, अच्छी बात है भाई। जब कहीं से कुछ मंगा देते हैं तो दुनिया में क्या जरूरत है किसी कुछ करने के लिए? कहीं जहाँ से चाहेंगे पेड़ा मंगा देंगे, जहाँ से चाहेंगे सोना मुठी मंगा देंगे, जहाँ से जो चाहेंगे मंगा देंगे। अरे भाई ये जादूगरी विद्या है, मदारी का विद्या है। एक बार कहीं 100 ग्राम 50 ग्राम कहीं कुछ मंगा दिया, कुछ कर दिया, ये कौन बड़ी बात है?
5 बरस 10 बरस तपस्या साधना आराधना किया और 100 ग्राम किशमिश मंगाया, उतना तो मजदूरी करके हम लोग कम से कम 10-20 किलो किशमिश खरीद लेंगे। 1 बरस तपस्या पूजा करके साधना करके सिद्धि करने के लिए, और उसने क्या किया, 1 बरस के बाद साधना हुआ तब क्या करा, 100 ग्राम 50 ग्राम हाथ पर किशमिश मंगा लगा। अब बताइए 1 दिन मजदूरी करेंगे तो कम से कम 300 रुपया मिलेगा, तो कहीं 1 वर्ष मजदूरी के लिए कितना पैसा हो जाएगा, और उस मजदूरी से कितना हम किशमिश खरीद लेंगे, क्या फायदा है। ये कौन सी साधना है, काहे का साधना है। इस साधना से क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी कभी जादूगर आता था कॉलेज में दिखाने के लिए जादूगरी की क्या। अब क्या करता, जादूगरी की कर कपारे पर चाय बना देता, ऐसा ऐसा कुछ दिखाता था। सांप से अपना रबर से सांप बना देता, कभी कलेजा निकाल के दिखाता थाली में, कभी कुछ निकाल कर दिखाता, कभी जमुना को उड़ा देता, सब करता। अब एक कभी कभी तो करता कि मुंह में से नोट निकाल लेता, मालूम पड़ता है पूरा वही नोट छापने वाला उसका मुंह में से आ रहा है। और 10 मिनट के बाद बाबू 5 रुपया, बाबू 1 रुपया, बाबू 1 रुपया। पूछते अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम तो अभी नोट की गड्डी निकाल रहा था। क्या कि दिखाने का नोट था, ये अपने काम का चीज नहीं है। और बताइए ऐसी विद्या का क्या मतलब होता है। जितने जादूगर हैं आखिर सही में इतना बड़ा उसके पास रुपया पैसा करने के, फिर लोगों से पैसा क्यों मांगता है, तब आपको पता नहीं चलता है। वो सिद्धि की बात मैं नहीं कहता हूं, जो आज का उस सिद्धि के फेरा में लोग पड़े हुए हैं। मैं नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और किसी पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कुछ दिन पहले एक वैसा तांत्रिक चला था कि सभी लोग जो उसके पीछे दौड़ गए थे। रुमाल कर लीजिए करोड़पति बन जाएंगे, समोसा खाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, चप्पल पहनेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। ये क्या मतलब होता है भाई, तुम किसी कंपनी का प्रचारक बने हो कि क्या कर रहे हो, ये कौन सा सत्संग है। अब ये थोड़ा सा शांत हुआ तो ऐसी बाबा आ गया, ये भी आ गया। अब ये लोग भी कहता है कि नहीं नहीं शिव बाबा को गुरु बना लीजिए, कि खाली ओम हटा दीजिएगा ना तो घर कहीं नहीं बना होगा तो घर बन जाएगा, लड़का का नौकरी लग जाएगा, नाती हो जाएगा। ये और बताइए तो सब लोग तो वही काम करते, क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, के लिए क्या व्यापार करने की जरूरत है, क्या कुछ करने के, सब बस शिव बाबा खाली करेंगे गुरु बना लिए और सब हो जाना चाहिए। यही शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं कर्म करने के लिए, इसीलिए शिव बाबा के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है गणेश जी, एक का नाम क्या है कार्तिकेय जी। कार्तिकेय और गणेश जी शंकर जी के पुत्र हैं। एक कर्म के और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इस दुनिया में वही भाग्यशाली होता है, इस दुनिया में वही प्रारब्धशाली होता है, इस दुनिया में वही भाग्यवान होता है जो पुरुषार्थी होता है, जो कर्मशील होता है। भगवान उसी की सहायता करते हैं, देवी देवता उसी की सहायता करते हैं जो कर्म को त्याग नहीं करता है, पुरुषार्थ को त्याग नहीं करता है। ये होना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूं सिद्ध का मतलब वो सिद्ध नहीं जो आपका तांत्रिक और जादूगर विद्या की सिद्धि जो दुनिया में चल रही है। सीधम सत्य संप्रदाय, संप्रदाय जो होना चाहिए वो भी सत्य होना चाहिए। कहता है कि हम देवी देवता को नहीं मानते, हमको मानिए। ऐसा अगर आचार्य हो वो आचार्य कहलाने का अधिकारी नहीं। बहुत से चल रहा है पर हमको मानिए, हम विद्वान को, ब्राह्मण को, वेद को, शास्त्र को, इतिहास को, पुराण को नहीं मानते, देवी को, देवता को नहीं मानते, और हमको मानिए। ऐसा अगर हो वो आचार्य बनने का अधिकारी नहीं। सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम, जो आचार्य जो हो उसका मन भी स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, एक रोज मन बदलते रहे। अभी जीएस स्वामी आए हैं तो भागवत कथा में बड़ी मन लग रहा है, कोई वैसा दूसरा आ गया वहां भाग गया, वहां से वहां रखिए। आदर सबके प्रति कीजिए, सम्मान सबके प्रति कीजिए, प्रेम सबके प्रति रखिए, लेकिन समर्पण एक जगह होइए, जो समर्पण के योग्य हो। बात समझ गए? जो भी हो, हम आदर रहेगा, हमें प्रेम रहेगा,
स्नेह रहेगा, लेकिन समर्पण एक की तरफ होगा। जैसे पतिव्रता नारी अपने परिवार के ससुर भसुर देवर नौकर चाकर सबके प्रति उनका आदर सम्मान यथा योग्य रहता है, लेकिन समर्पण की भावना जो होती है अपने पति के प्रति होती है। हम लोग क्या करते हैं, समर्पण सबके प्रति हो जा रहा है। ढेलावा बाबा है तो चिकुटवा बाबा है तो अमुक बाबा है, जहां जाते हैं जब जाते हैं तुरंत हो जाते हैं। कुछ दिन पहले नहीं सुने थे, मालूम पड़ा कि सारा दुनिया के लोग और कौन थे वो कहाँ को वो सिटी है, अब सब लोग क्या तो वहां जाने पर सब कुछ करोड़पति बन जाता है, सब अमुक हो जाता है। अरे भले आदमी, हमारा वैदिक परंपरा में अनंत अनंत कोटि कोटि देवता हैं और उनके पूजने से तुमको आनंद नहीं है, फायदा नहीं है। आप कहाँ सीधी हो, कहाँ के क्या कैसे उसको क्या वहां करने सब कुछ हो जाता है। कुछ दिन तो बहुत बड़ा होड़ मचा हुआ था। ठीक है, मैं पुनः बता दूं कि हमें किसी के प्रति अनादर नहीं है, परंतु हमारा समर्पण जो होना चाहिए, जहां सही में समर्पण का अधिकार प्राप्त है या जो सही में समर्पण की जो योग्य हो वही हमारा समर्पण होना चाहिए। समर्पण जो हो वह शास्त्रीय परंपरा अनुसार होना चाहिए। तो सीधम सत्य संप्रदाय, संप्रदाय संप्रदाय का मतलब क्या होता है? सम माने सम्यक प्रकार से, प्र माने बड़े जोड़ों से, दाय माने देने वाला। जहां जाने के बाद हमें ज्ञान, सदाचार, संस्कृति, सहुनता इत्यादि का प्रेरणा प्राप्त होता हो वह संप्रदाय है। जो ब्रह्म को झूठा कहता हो, अपने कहते हमको पूजिए, वो सही में वो संप्रदाय का अधिकारी नहीं है। जो ब्रह्म को ही मानता हो, वेद को ही मानता हो, जगत को ही मानता हो, जगदीश को ही मानता हो, जगत और जगदीश के व्यवहार को भी अपने आप जो मानता हो, ऐसे जो सबका आदर करने वाला हो वह संप्रदाय को स्वीकार करे। सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मनगम, श्रोत्रियम, वेद पढ़ा हो और वेद पढ़ करके वेद के अनुशासन में रहने वाला हो। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठम, ब्राह्मण, विद्वान, संत, महात्मा, शास्त्र, संस्कृति में उसका आदर हो, वो ब्रह्मनिष्ठ हो। सत्यवाचम, वाणी भी उसका सत्य होना चाहिए। समय नियतया, और अपना दिनचर्या कर्म करने का समय नियत होना चाहिए। असाधु वृत्तिया समेतम, असाधु वृत्ति से जीवन जीने वाला होना चाहिए। साधु वृत्ति माने भेष क्यों करेंगे, सादगी जीवन जीने वाला, बात समझेगा। साधु माने को साधु भेष नहीं, सादगी जीवन जीने वाला होना चाहिए। दिन भर में 24 घंटा में 3 बार ब्यूटी पार्लर करा रहा है, और कथा जो कह रहा है तो ज्ञान बना के कथा कह रहा है। अब बताइए ये कौन सा कथा है जी? आज नए नए जो कथा व्यासों द्वारा क्या हो रहा है, और स्पेशल अपने साथ ब्यूटी पार्लर रख रहा है लोग। एक घड़ी सुबह में कराएगा, एक घड़ी मध्याह्न कराएंगे, एक घड़ी मंच पर कथा पर जाने से पहले करा था। बहुत बताइए ना क्या वो संदेश देगा? नहीं नहीं, ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हम कहते कि हमें पूरा गंदगी लपेट दीजिए। आप स्नान, ध्यान, साबुन, सर्फ जैसा की स्थिति उसको साथ रहिए, लेकिन सादगी से जीवन जीजिए। आयासी और विलासी ये दोनों जीवन रख लीजिए। अभी नहीं कि देह दबाने वाला अलग है, तेल लगाने वाला अलग है, मैंने 10 लोग रखा हुआ है आगे पीछे। बताइए क्या मतलब होता है? दुनिया को तुम ज्ञान बना की बात सिखाओगे? ये सादगी होना चाहिए। साधु माने केवल साधु भेष नहीं, सादगी वृत्ति होना चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मनगम, श्रोत्रियम, ब्रह्मनिष्ठम, सत्यवाचम, समय नियतया, साधु नित्या समेतम, दम्भाजित गुण विषयम, दम्भ नहीं होना चाहिए कि अपने से कहीं कुआं से या कहीं कल से नल से अगर गुड़ धोना हो तो आधा लोटा जल में काम चला लेता हो, और कहीं जजमान के यहाँ गया, चेला के यहाँ गया तो 3 बाल्टी पानी से गुड़ धो रहा है। बहुत बड़ा सदाचारी है और बहुत बड़ा नियम वाला। ये क्या करो भाई? दम्भ नहीं होना चाहिए। दम्भाजित गुण विषयम, और इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। संयम जीवन जीने वाला होना चाहिए। जित गण विषयम, दीर्घबंधुम दयालुम,
और दुनिया में अधिक से अधिक प्रेमी जन हों जो हों। ऐसे आचरण से गुणों से संपन्न को आचार्य कहा जाता है। ये उपनिषद के अनुसार मैंने व्याख्या किया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा कि शौनक ऋषि और भी सैकड़ों सैकड़ों हजारों ऋषियों ने ये तय कर लिया कि आयोजन जो होगा, अब तो जहां भगवान का चक्र गिरा है, जिस स्थान को नैमिषारण कहते हैं, इस नैमिषारण में होगा। ठीक है। समय समय से संत महात्मा ऋषि लोग आते, कोई 1 महीना, कोई 1 वर्ष, कोई 6 महीना, कोई 15 दिन आता, कथा सुनाता, समय से जग पूजा होता और समय से रुक चले जाते। यही कार्यक्रम नैमिषारण में चल रहा था। संयोग से उस स्थान पर, उस आयोजन में महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज आए थे। जिन सूत जी का नाम है उग्र सर्वासूत। 2 सूत हैं, एक उग्र सर्वासूत है और एक रोमहर्षण सूत है। रोमहर्षण सूत और उग्र सर्वासूत 2 सूत हैं। ये सूत जी महाराज आए थे और जब ये आए तो आने के बाद ये सोचे कि जो आयोजन हो रहा है, जो बड़ा आदमी होता है, वह बड़ा आदमी जहां जाता है वहां की व्यवस्था की अनुकूलता को समझ कर काम करता है, तो कभी भी वह अपमान नहीं होता है। अब सूत जी महाराज और लोगों के समान, जैसे श्रोता लोग हैं, जाकर के प्रवचन पंडाल में बैठ गए। आप प्रवचन पंडाल में जब बैठ गए, तब बैठने के बाद शौनक ऋषि से कुछ ऋषियों ने इशारा किया, महाराज तो व्यास जी के शिष्य सूत जी हैं, व्यास जी के पास जो भी ज्ञान है उन सभी ज्ञान में इनका भी अधिकार बनता है। उनके पकिया शिष्य हैं, वास्तविक शिष्य हैं। वो तो उनके सुखदेव जी हैं, ज्ञानी हैं, विरागी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, लेकिन शिष्यों में ये सूत जी का भी है। केवल सूत जी को स्वागत करके मंच पर बुला करके अभ्यास करने को बैठा दिया गया। एक मन में भावना करके सभी लोगों ने क्या किया कि सूत जी को देख दिया कि सूत जी महाराज स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हे रोमहर्षण सूत जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। स्वागतम महाराज, आपका स्वागत है। रोमहर्षण सूत जी कई ऋषियों, आज प्रथम बार मेरे द्वारा जो गलतियां हुई है, उस गलतियों का दंड आप लोग इतनी भरी सभा में, इतने बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी संत महात्माओं की उपस्थिति में होने के बाद हमारा स्वागत करके मानो हमें आपने हमारे द्वारा जो त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसको कहीं दंड दे रहे हैं। ऐसा क्या? जैसे कभी कभी बेटा नालायक हो जाता है, तो जब अनुशासन में क्या कहते हैं, बाप देखो मैं तुम्हें गोड़ लगता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तो गोड़ लगना होता है क्या? भले प्रणाम किया जाता है, एक उलाहना हो जाती है। सूर्य के प्रभु, हमारे द्वारा कोई बहुत बड़ी गलती हो गई क्या? या कोई बहुत बड़ी गलतियां हो गई है क्या, जो आप लोग इतनी बड़ी सभा में हमें स्वागत कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसे ऐसे संत महात्मा लोग आए हैं जो कि चारों युगों को बीतते हुए देखा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे संत आए हैं जो योग समाधि द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है। यहाँ ऐसे ऐसे संत महात्मा आए हैं जो कि शास्त्रों के निष्णात हैं, वेद उपनिषद इतिहास पुराण शास्त्रों के ज्ञानी हैं। इन सबरों के होते हुए कोई उम्र में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई सदाचार में बड़ा है, कोई तपस्या में बड़ा है, और फिर भी हमको आप लोग स्वागत कर रहे हैं। महाराज ऐसा क्यों? अगर गलती हो ही गया था तो आपने एकांत को बुलाकर हमें बता देते, ये भरी सभा में स्वागत के माध्यम से हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है? शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आपके द्वारा कोई गलती नहीं हुई है। हे रोमहर्षण सूत जी, आपके द्वारा कोई गलती नहीं हुई है।
ये आपका स्वागत नहीं है, ये स्वागत जो है आपके व्यक्तित्व का स्वागत है। क्या है? आपके व्यक्तित्व का स्वागत है, आपके भक्ति का स्वागत है, आपके संस्कृति का स्वागत है, आपके भगवान के चरण में अनुराग का स्वागत है, न कि आपका स्वागत है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, कोई पद से बड़ा होता है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा वही है जो सदाचार से बड़ा होता है, परोपकार से बड़ा होता है, भक्ति से बड़ा होता है। आप सदाचार भक्ति में श्रेष्ठ हैं, अतः आपका स्वागत नहीं है, आपकी भक्ति का स्वागत है। महाराज मंच पर आइए। ब्रह्मर्षण सूत जी मंच पर आए, और मंच पर जब आए तो लोगों ने कहा मंच पर नहीं आना है, ये मंच पर जो सिंहासन जो है ना, इस सिंहासन पर बैठिए। अरे महाराज क्या कर रहे हैं? हाँ, सिंहासन पर बैठिए। आज्ञा पा करके ब्रह्मर्षण सूत जी सिंहासन पर बैठे, और सिंहासन पर जब बैठे तो सौनक ऋषि ने उन ब्रह्मर्षण सूत जी, व्यास जी के शिष्य ब्रह्मर्षण सूत जी से कहा, हे सूत जी ये बताइए, सतयुग में लोग समाधि द्वारा अपना कल्याण करते थे, त्रेता युग में लोग यज्ञ द्वारा अपना कल्याण करते थे, द्वापर युग में लोग तीर्थ व्रत करके अपना कल्याण करते थे, लेकिन कलयुग में कलिकाल के लोगों के कल्याण का कुछ सरल उपाय है, क्योंकि समाधि नहीं हो पाएगी। यज्ञ आदि भी करना बहुत कठिन काम है। देखिए अभी यज्ञ हो रहा है ना, पूरे जिला में सहयोग लिया जाएगा, ऐसे वैसे होगा भाई, किसी से धन से, किसी के शरीर से, किसी के मन से, किसी के उनकी कार्यों द्वारा सहयोग लिया जाएगा, पूरे जिला से सहयोग लिया जाएगा, और तब एक वो जग होगा, और तब जग होगा। उस समय प्राचीन काल में नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, यहाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे। वही हमारा आपका राष्ट्र है कि घर घर में जग होता था, घर घर में अग्निहोत्र होता था, घर की अग्नियां बुझती नहीं थी। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, यहाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ, और एक बहेलिया जो होता वो अभी वेदांत के वाक्यों को कहा करता था। उस राष्ट्र, उस देश के हम रहने वाले हैं। आज एक जग करने में बहुत कठिनाई है। उसमें भी उस समय जो जग होते थे, सोम जग, अश्वमेध जग, निर्मेध जग, गोमेध जग, राजस्वी जग और जग होते थे, उसमें और कठिनाई थी। धन तो होता ही था, धन के साथ साथ बल की भी मजबूती होती थी। हम अश्वमेध जग हो रहा है, घोड़ा को छोड़ा जाएगा, घोड़ा के साथ अनेक सैनिक होते थे। अगर कोई रास्ते में घोड़ा को रोक दिया तो सैनिकों से झगड़ा करते युद्ध होता। अगर कोई हार गए तो जग करने का अधिकार रोक दिया जाता, पुनः घोड़ा आगे बढ़ता। ऐसे घूमते घूमते घोड़ा लौट करके आ गया, तब तो अश्वमेध जग करने का अधिकार माना जाता। आज तो अपना बेटा पत्नी या भाई अपना बस में नहीं रहे, और हम गांव को कहां से बस में करेंगे? आज जिला जवार को बस में कहां से किया जा सकता है? इसीलिए इस युग में हमें अश्वमेध, गोमेध, निर्मेध इत्यादि जप करने पर शास्त्र में मना किया गया है। बहुत आपकी भावना हो, लक्ष्मी नारायण जप कर लीजिए, सीताराम जप कर लीजिए, विष्णु जप कर लीजिए, सच्चंडी जप कर लीजिए, शिव जप कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, लेकिन वो सब जगहों को इस कलिकाल में करने का शास्त्रों में बहुत बड़ा आदर नहीं है। लोग करते होंगे, कई कई लोग करता है लोग, लेकिन ऐसा करने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सतयुग में लोग जग करते थे। कौन कहा? सौनक ऋषि ने उग्रश्रवासुत जी से कहा कि हे उग्रश्रवासुत जी, सतयुग में लोग
सतयुग में लोग तब साधना द्वारा अपना जीवन जीते थे, समाधि द्वारा जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब होगा 1 घंटा कहीं हम लोग बैठते हैं तो गोड़ कभी इधर बदलते हैं, कभी उधर बोलते हैं, कभी शरीर इधर तोड़ते हैं उधर तोड़ते हैं। हो रहा है बस की बात है, नहीं हो रहा है। तो सतयुग में योग समाधि नहीं हो पाएगी। त्रेता युग में जग जग आदि होता था, जग जग आदि। अब जग करने में भी कितना परेशानी है। देखिए कौन अपना है कौन पराया है। कोई भी सार्वजनिक अपना काम जब शुरू करेंगे उसमें पता चलता है कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है, कोई अपना है कौन पराया है। जिसको देना होगा वो कभी कुछ नहीं करेगा, जिसको दान पुण्य भोज भंडारा करना होगा उसको कुछ नहीं करेगा। और जिसको नहीं करना होगा ना, कहीं मंदिर बना रहे हैं, कहीं स्कूल बना रहे हैं, कहीं जब कर रहे हैं तो कहेगा हिसाब दीजिए। मतलब रुपया नहीं देगा लेकिन हिसाब जरूर उसको चाहिए। सहयोग नहीं करेगा, चंदा नहीं देगा लेकिन उसको हिसाब चाहिए। और जो देने वाला है वो बेचारा वो हिसाब दे या ना दे बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि जो नहीं देने वालों के हिसाब सबसे अधिक चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। कितनी समस्याओं से सार्वजनिक आयोजन होता है। तो हम कहते हैं सौनक ऋषि जी हे शिव जी, सतयुग में लोग योग समाधि द्वारा अपना जीवन जीते थे, जबकि कलयुग में संभव नहीं है। एक दिन एकादशी व्रत करते हैं तो 3 दिन शरीर में शक्ति नहीं आती। देखते हैं ना, एक दिन मैंने बताया था पहले माताएं एक दिन पर्व करते हुए आने वाला, जितना पर्व अच्छा अच्छा है सब बरसाते में आ जाता है। खर्चा का अधिक काम बरसाते में हो जाता है, भले वो लगन में मिल जाए कि अधिक से अधिक पर्व। और कृष्ण जन्माष्टमी से लेके बामदासी से लेके तीज से लेके तीज ऐसी आता है ना जी, तो हमको बहुत शायद इस बरसाते में आता है कि जीवतिया क्या क्या बहुत पर्व आ जाता है। अभी सावन में आएगा, देखिए 1 महीना तो उसी में लोग रहेंगे सब पर्व। एक दिन कहीं माताएं तीज रुक जाती है, ज्योतिया रुक जाती है, या छठ हो जाता है, या और कोई एकादशी हो जाता है। अब 3 दिन मालूम पड़ता शरीर में ताकत नहीं है। अब पहले के जमाने में 1000 वर्ष तक 100 वर्ष तक एक ही आसन पर बैठ करके समाधि में रहते, शरीर के छेद करके चाम और मांस और हड्डी में छेद करके देव का उनको खून पी जाते थे, और फिर भी प्राण यहाँ टीका रहता था, लोग समाधि में रहते। आज हमारे पास स्थिति है। श्री सौनक जी ने कहा कि महाराज सतयुग में लोग समाधि योग साधना द्वारा अपना उद्धार करते थे, वो हमारी स्थिति नहीं है। त्रेता युग में जग जग आदि करके अपना कल्याण करते थे। जग करने के पास हमारे पास किसी के पास धन है तो मन नहीं, या किसी के पास मन है तो धन नहीं, या किसी के पास मन और धन है कोई समय नहीं है। हो रहा है लेकिन बहुत कठिनाई से हो रहा है। त्रेता युग में जग जग आदि करके उद्धार होता था। द्वापर युग में तीर्थ व्रत और मंदिर की पूजा करके, हम मंदिर में भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ व्रत करना कितना कठिन काम हो गया है। और कुछ लोग का द्वार दलान घर और दलान कहीं दूर हो गया है, तो वर्तमान समय में साइकिल से ना तो मोटरसाइकिल से घर जा रहे हैं भोजन करने के लिए। इतना हो गया। पहले के जमाने में आप भले मना से 50 वर्ष पहले 3 कोस 4 कोस जाकर बाजार करके और हाथ में सब्जी और बाजार करके वो लोग पैदल आ जाते थे। आज तो अगर कहीं कोई आ रहा है बाजार से पैदल तो जीभ निकाल कर सांस लेने लगता है। हम बताइए शक्ति हो गया है, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी द्वारा कहाँ करता है। जबकि 3 कोस 4 कोस लोग पैदल जाते थे और बाजार करके समय से आ जाते थे। ये भी शक्ति नहीं रह गई है। तो सतयुग में योग समाधि द्वारा अपना कल्याण करते थे, त्रेता युग में जग जग्यादि द्वारा करते थे, द्वापर युग में तीर्थ व्रत और पूजा पाठ द्वारा उद्धार करते थे। एक कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या है, जिसके द्वारा सतयुग त्रेता और द्वापर युग के समान हमें वह मंगल को प्राप्त हो। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक ऋषि, जो समाधि के द्वारा, जो योग के द्वारा, जो तपस्या के द्वारा
जो जग के द्वारा, जो तीर्थव्रत के द्वारा, जो और मंदिर बनाकर बहुत पूजा करने से जो फल हम प्राप्त करते हैं, वही फल को कलयुग में भगवान के निर्मल चरित्रों को कथा के रूप में सुनने से प्राप्त करते हैं, भगवान के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त करते हैं। कलऊ नास्ते व नास्ते व, हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग में एकमात्र कल्याण का साधन है। और युगों में अलग अलग साधनों द्वारा जो हमें सुकृत प्राप्त होता था, वो कलयुग में भगवान के कथा को सुनने से, भगवान के नामों को उच्चारण करने से, कीर्तन करने से हमें प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम सम्यक् कलऊ केशव कीर्तनात्। अब कीर्तन शब्द का आप लोगों ने क्या समझा कि सीताराम सीताराम हरे राम इसी कीर्तन मान लिया? नहीं, कीर्तन का मतलब कथा भी होता है, कीर्तन का मतलब जप भी होता है, कीर्तन माने स्तुति भी होता है, कीर्तन माने पाठ होता है। कीर्तन माने कोई का सीताराम हरे राम नहीं बस होता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए समझना चाहिए, शास्त्र के वाक्यों को समझना पड़ेगा। कीर्तन अर्थात जिन शब्दों के गुणगान करने से, उच्चारण करने से हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त उन परमात्मा में, उन सत्य तत्वों में जाकर के लय हो जाता है। और हमारे जीवन में किसी प्रकार की गलत त्रुटियां हैं, गलत दोष है, गलत आचरण है, रहन सहन है, उठन बैठन है, बोलचाल का गलत है, वो त्यागने की प्रेरणा मिलता है। उसी का नाम कीर्तन है। एक कीर्तन सुनना चाहिए। इसलिए पाठ भी कीर्तन है, कीर्तन भी कीर्तन है, जप भी कीर्तन है। इसको आप नकार नहीं सकते। अरे और बात तो छोड़िए, जग भी कीर्तन है। उसमें क्या होता? ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। कहते हम लोग, हे भगवान, आपका अनंत सिर है, अनंत पैर है, अनंत हाथ है, अनंत मुंह है, अनंत आंख है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करते हुए आपको यह आहुति दे रहा हूं, आप इसको स्वीकार करिए। वो भी कीर्तन है। इसलिए शास्त्रों के वाक्यों को रितंबरा बोली से समझना पड़ेगा। जब एक अर्थ केवल कर देंगे कि कीर्तन माने केवल सीताराम सीताराम हरे राम या श्रीमन नारायण ही को कीर्तन कहते हैं, तो आखिर भागवत किताब की रचना और भागवत कथा को सुनाने की क्या आवश्यकता थी सुखदेव जी को, राजा परीक्षित को या और किसी को? इसे जो है कीर्तन माने कथा भी होता है, कीर्तन माने पाठ भी होता है, कीर्तन माने जग भी होता है। ये बात समझना। फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल को हम फलम नास्ति तपसा, तपस्या द्वारा जिस फल को प्राप्त किया जाता है, योग द्वारा जिस फल को प्राप्त किया जाता है, जग द्वारा जिस फल को प्राप्त किया जाता है, तीर्थ व्रत द्वारा, पूजा द्वारा जो फल को प्राप्त किया जाता है, वह फल भगवान की कथा को सुनने से भी प्राप्त होता है। महाराज कौन सी कथा? कहेगी भगवान छैल छबीला की कथा। द्वापर युग ही ना, त्रेता युग के राम जी हैं, द्वापर युग के कृष्ण हैं। यदि कृष्ण ने पूतना जैसे राक्षसी को भी वही गति दिया जो बाद में चल करके अपनी माता जसोदा और देवकी को दिया, ऐसे उन कृष्ण उनकी कथा की सुनने से भी हम निश्चित रूप में उन भगवान के कल्याण को प्राप्त करते हैं और कलयुग में मेरा उद्धार होता है। महाराज भगवान की कथा कौन सी है? कहे कि भागवत कथा। इस भागवत कथा को पूज्य मेरे गुरुदेव शुद्ध कहते हैं। पूज्य मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी की कृपा से उन भागवत ग्रंथ की रचना करके और अपने लाडले पुत्र को पढ़ाया। अब मैंने उस कथा को सुना, वही भागवत कथा को सुनने से कलयुग में आत्म कल्याण को प्राप्त होगा। तो लोगों ने कहा महाराज तब वही कथा सुना दीजिए ना, उसी कथा को सुनाइए।
जिस कथा को सुनने से कथा सुने हम और दुनिया का मंगल हो। कथा सुने हम और दुनिया का मंगल हो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज ऐसा होता है क्या? पंडित जी, पुजारी जी, भंडारी जी, कोठारी जी, महंत जी, संत जी, ज्ञानी जी, विज्ञानी जी, ये सब लोग क्या अब हम पूजा करते हैं, अब होता है कि दुनिया की मंगल होता है, ऐसा वाला होता है। एक व्यक्ति ने कहा हम खाएंगे दूसरा का पेट भरेगा। लोग आगे बताइए, ये सब दुनिया की ठगने की विद्या है। खाएं हम और पेट भरे दुनिया का, पूजा वो करें दूसरा का मंगल हो जाता है, दक्षिणा उनको दे और दूसरे का मंगल हो जाएगा। नास्तिकों द्वारा ऐसा ऐसा पूरी के कुछ तर्क दिया जाता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। नास्तिक क्या कहता है? छाता दिए, घाटी दिए, लोटा दिए, कमंडल दिए, धोती दिए, कुर्ता दिए, चप्पल दिए, जो कुछ भी देना था सब पुरोहित जी या पंडित जी अपने घर जाकर सूत गए। आपको आता है बेटा, आता आपके बाबा, आपके दादा, आपके जो पूर्वज लोग जो मर गए हैं उनको वहां मिलेगा। भला ऐसा होता है? नास्तिक यही कहता है लोग, भला मिलता है? जी हाँ। तब आप पूछेंगे महाराज जी सामान तो सब यही रह गया तो वहां कैसे मिलता है? पूछ सकते हैं ना, सामान तो यही रह गया वहां मिलते कैसे है? और आज के युग में ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे भाई जी, अच्छा लगेगा। उन नास्तिकों की बातों पर बहुत बुद्धि मत लगाइए, उसका नास्तिक नाम ही है। और बताइए आपका बेटा, आपका परिवार विदेश में रहता है और आपका बेटा देखो घर में खर्चा वर्चा नहीं, आगे की पॉकेट खर्चा नहीं, व्यवस्था कैसे चलेगी? अच्छा पिताजी ठीक है, अच्छा भाई जी ठीक है। और क्या किया? वही से उसने अपने खाता में जमा किया है, तब से जो कुछ किया है, आपका लिंक नंबर लिया, आपका नंबर लिया, तुरंत बस बटन दबाया और सेट किया और तुरंत आपके देश में पैसा आ गया। और पूछा जी के बताइए एक ही मिनट में वो विदेश में हजारों किलोमीटर की दूरी पर, 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से पैसा डाला, हमारे पास कैसे आ गया? आने में भी कैसे भी आएगा तो 12 घंटा 24 घंटा सब सुना जाएगा, कैसे 1 मिनट में आ जाता है? वहां जमा किया, कहां आ गया? ये बात देख रहे हैं ना? ठीक वही बात है, याद रखिएगा। कहीं उसके खाता में रुपया नहीं हो और बार बार डालते हैं, आ जाएगा? नहीं आएगा। वही बात है यहाँ हम जो करते हैं। कभी तो लोग प्रश्न करता है कि महात्मा जी छाता जूता खाती तो सब तकिया रह जाए, ये पंडित जी अपने घर लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को मिलेगा, हमारे दादा को मिलेगा, हमारे बाबा को मिलेगा, ये कैसे होगा? याद रखिए, मैं निवेदन कर जो अब समय अपने समय के अंतराल में कथा को सुनाऊंगा ना, मैं निवेदन करूंगा, आप समझ लीजिए कि आपके पूर्वज जिस योनि को प्राप्त किए होंगे, जिस योनि को, वहां उसके अनुसार उसका ट्रांसफर होता है। आपने 1 क्विंटल किसी को धान दिया, गेहूं दिया, और उसके बदला में आपको चेक दे देता है, आपको 500 का नोट दे देता है। अब 1 क्विंटल घोड़ा में उतना आपने अनाज दिया, आपको दिया कि आपको कागज दे दिया, ट्रांसफर हो गया ना, और वही आपने खाता में जमा किया, पासबुक मिल गया, और उसमें भी कहीं हुआ कि आपको कुछ कोड नंबर मिल गया। उस पैसा का मूल्यांकन कितने प्रकार से हो गया? कहीं आप दुकान को गए कपड़ा खरीदने के लिए, उसमें पैसा सबने कपड़ा खरीद लिया। कहीं किसी दुकान पर आप गए, कहीं आपने सोना खरीद लिया। किसी दुकान पर गए, कहीं उससे आपने दवा भी खरीद लिया। आपने गेहूं बेचा 1 क्विंटल, अब उसे सोना, दवा, कपड़ा, क्या का काम कर लिया। ठीक वही बात है। यहाँ जो हमने दिया पुरोहित जी को, पंडित जी को या संत को, महात्मा को, वो ठीक है, यहाँ उनके पास है, लेकिन उसका ट्रांसफर होकर के जो हमारे पितर लोग जिस गति और जिस योनि में रहते हैं उनको ऐसा प्राप्त होता है। अगर कहीं अपने कर्मों के अनुसार कुत्ता बने हैं, एक कुत्ता जो है डंडा की मार खाता है, एक कुत्ता जो है मालिक उसको गला में सीकर और पट्टी बांध करके जहाँ सुखता है अपने साथ उसको सुलाता है। एक कुत्ता को अपने गाड़ी में घुमाया जाता लग्जरी है, एक कुत्ता जो है रोटी बिना तरसता है। कहीं न कहीं उसके लोगों द्वारा वो सुकर्म किया गया है कि भले कुत्ता की जोड़ी में है वो प्राप्त करता है। पशु में कहीं हुए हैं तो पशु अच्छे, एक गाय जो है कूलर और एसी में रहती है, एक भैंस एसी और कूलर में रहती है, आए दिन बेचारी घूमते रहती है पूरे सेवा में।
तो जो जिस जोनी में रहेगा उसको उस जोनी में उसके अनुसार उसकी व्यवस्था होती है, ये बात को जानना चाहिए। इसलिए ये कोई तर्क का विषय नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक आज उदाहरण देकर अपने वाणी को विराम दूंगा। तो लोग कहते हैं महाराज खाएंगे हम दूसरे का पेट भरेगा, ऐसा आप नहीं देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं? ट्रांसफार्मर में कहीं कार्बन लग गया, डिफॉल्ट हो गया, एक्सीडेंट कहाँ करता है? आपके घर का, आपके बॉल का। ट्रांसफार्मर में कुछ दोष आया, प्रकाश कहाँ घुस गया? आपके यहाँ। और बात छोड़िए ना, कहीं कार में किसी प्रकार का डिफॉल्ट हो जाता है और शॉर्ट कहाँ हो जाता है? सब खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस है, ठंडा का गर्म, गर्म का ठंडा कहता है, इधर उधर हो जाता है, सब डिफॉल्ट हो जाता है। कहा दूसरा जगह कहीं आपने कुछ लगाया, यहाँ कहीं खराब हो गया। इसीलिए ये आप नहीं कह सकते हैं। और आज के जमाना में व्यवहारिक उदाहरण दे कि खाएंगे हम तो पेट कैसे भरेगा दूसरे का? अब मत पूछिए ना, अब तो कंप्यूटर का युग हो गया। एक बार मैं यहाँ रहा था झारखंड प्रदेश से, मैं अपनी व्यवहारिक बात बता दूँ। झारखंड प्रदेश से मैं यहाँ रहा था एक गाड़ी में, तो आधुनिक जमाना की गाड़ी थी। उस गाड़ी में आते आते हम लोग जब जबला में आए तो गाड़ी तो बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। और बार बार वहां लिख देता उसके कंप्यूटराइज का इंजन चेक, इंजन चेक, यही सब बार बार लिख देता। अब ड्राइवर समझ में नहीं आता, इंजन चेक कह रहा है। होगा कि चलो भाई दूसरी गाड़ी से खींच करके और उसको लाया गया नवीनगर क्षेत्र, वहां मिस्त्री से दिखाया गया, कुछ नहीं हुआ। वो बेचारा 2-4 घंटा बनाया, कुछ नहीं हुआ। फिर खींचकर आगे आया, वहां बनाया गया, वहां कुछ नहीं हुआ। अंत में गाड़ी को रोक दिया गया। और जहां से गाड़ी लिए तो उसके मालिक ने क्या किया, खबर क्या भाई ऐसी ऐसी गाड़ी में फाल्ट आ गया है, बार बार इस पर इंजन चेक की बात आ रही है। हमने गाड़ी को खुलवाया, बनवाया, सब कुछ किया। फिर ठीक है गाड़ी को ही रहने दीजिए। क्या गाड़ी का कोड नंबर है, किसी किसी उसका होता है। और वो गाड़ी का कोड नंबर दिया और जब कोड नंबर से अपने कंप्यूटर में जांच किया तो जांच करने के बाद आया कि गलती से जो बटन जो चाबी वाला कहीं दूसरा बटन दब गया है, इंजन क्या हो गया है, लॉक हो गया है। क्या हो गया है? इंजन लॉक हो गया है। तो अपना शोरूम से ही उसने क्या किया, इंजन लॉक को खोल दिया और गाड़ी बस चलना शुरू कर दिया। अब बताइए कहाँ गाड़ी बिगड़ा हुआ है, कहाँ शोरूम है, और वहां से कहीं तुरंत उसका लॉक को खोल दिया। ये बात अब नहीं कहेंगे कि हम खाएंगे दूसरे का पेट भरेगा, भरेगा। एक जमाना था जो हम लोग कहते थे इसका हो तो, लेकिन दूसरे का भी पेट भरेगा, ये आप नहीं कर सकते, नहीं भरेगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सौनक ऋषि से सूत जी ने कहा कि ऋषियों मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने के बाद कथा सुनेंगे आप, आज दुनिया का मंगल होगा, संसार का मंगल होगा, प्राणियों का मंगल होगा। महाराज ठीक है, वही कथा सुनाइए, वही कथा सुनाइए। सूर्य जी ने कहा कि देखिए कथा सुनाने से पहले जिनकी कृपा से हमने आज इस व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन गुरुदेव को मैं प्रणाम तले करूंगा, मंगलाचरण करूंगा, स्तुति करूंगा। और जिनकी कृपा के कारण गुरुदेव ने हमें सुनने का मौका प्राप्त किया इन शास्त्रों को, भागवत को, उन गुरुदेव के पुत्र श्री श्री सुखदेव जी को भी मैं प्रणाम करूंगा। और इस नैमिषारण को भी मैं प्रणाम करूंगा। इस नैमिषारण में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। आज सबसे बड़ी बात तो यह है जिन प्रभु की कृपा से आज मैं इस संसार में अस्थिर हूं, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करूंगा। इस प्रकार रोमहर्षण सूत जी ने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण में इन चारों को उन्होंने क्या किया, स्तुति किया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया। तो कल मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने कौन कौन मंगलाचरण किया, कैसे प्रणाम किया, किस प्रकार प्रणाम किया। लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव, अपने गुरु भ्राता
भगवान श्रीवन नारायण और नैमिषारण्य, इन चारों को महर्षि सूत जी ने प्रणाम किया, मंगलाचरण किया, स्तुति किया और कहा प्रभु इस मंगलाचरण के द्वारा समाज का, राष्ट्र का ही मंगल हो, ये मेरी कामना है। तो शेष चर्चा कल मैं सुनाऊंगा कि रूमहर्षण सूत जी ने क्या स्तुति किया। एक बात मैं बता दूं, रूमहर्षण सूत कौन है और उग्र सर्वा सूत कौन है, आप जानते होंगे। व्यास जी की शिष्य तो है रूमहर्षण सूत जी, क्योंकि आगे आएगी कथा में। अभी यहाँ पर रूमहर्षण सूत जी कथा कहेंगे और कुछ देरों के बाद उग्र सर्वा सूत आ जाएंगे। तो महाराज जी रूमहर्षण सूत जब कथा शुरू किए तो फिर उग्र सर्वा सूत बीच में कहाँ से आ गया, ये मन में शंका होगी, तो मैं अभी बता देता हूँ। रूमहर्षण सूत जी कथा शुरू किए, कथा तो हो रही थी, कथा होते होते कुछ कथा आगे भी बढ़ चुकी थी। इधर उसी समय महाभारत संग्राम चल रहा था। बलराम जी ने तय किया था कि मैं महाभारत संग्राम में किसी का पक्ष नहीं लूंगा, और लूंगा तो अपने चेला दुर्योधन को पक्ष लूंगा। भगवान श्री कृष्ण विचार किया कि भैया कहीं दुर्योधन का पक्ष लेंगे तो काम में कल्याण हो जाएगा। तो कोई न कोई उपाय बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को तीर्थ यात्रा करने के लिए आग्रह किया। भैया अगर तीर्थ यात्रा करते तो अच्छा रहता है। तीर्थ यात्रा करने के लिए बलराम निकल गए। कृष्ण भगवान ने संकल्प लिया था कि हम युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई कहेगा कि उसके घोड़ा की सेवा ला कर देंगे, उसकी सेवा ला कर देंगे, फिर और ठाकने का काम कर देंगे। तो महाभारत संग्राम चल रहा था, बलराम जी तीर्थ यात्रा में थे। तीर्थ यात्रा में घूमते घूमते, बाद में कथा विस्तार से आएगी। तीर्थ यात्रा घूमते घूमते बलराम जी नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य में जब आए तो व्यास जी के शिष्य जानने वाले भी धर्मशास्त्र रूमहर्षण सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे थे। सभी लोग जाने भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी आए, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। देखिए द्वापर युग में कृष्णावतार में भगवान के दो अवतार एक साथ हुआ, एक कृष्णावतार, एक बलराम अवतार। बलराम जी विशेष अवतार है ना, भगवान के अनंत अवतारों में एक शेषावतार है जो भादो में पर्व आता है, जो हम लोग मानते हैं क्या कहा अनंत जो मानते हैं, वो भगवान का शेषावतार बलराम जी है। कृष्ण भगवान सम भगवान है ही। और बलराम जी आए, सौरों में सत्कार समान प्रणाम सब स्वागत महाराज जो जथा जो किया। इधर रूमहर्षण सूत जी हम दास गद्दी पर है बैठे रहे, रस मस नहीं हुए, वाणी द्वारा भी कुछ नहीं कह के आइए बैठिए कुछ कीजिए। बलराम करे महा अज्ञानी है, धर्म शास्त्रों को जानने के बाद ये धर्म शास्त्रों का पालन नहीं करना जानता है। आप जिस मान लीजिए कि जीएल स्वामी की तैयारी में बिहारी बाजा लगा, जीएल स्वामी की तैयारी में आप पंडाल लाइट माइक आजा गाजा बाजा भोजन भंडारा मिठाई पेड़ा लड्डू सब बकवास सब करेगा। आज जीएल स्वामी आ गए, जीएल स्वामी को कुछ नहीं वाला नहीं है, एक कौन सी तैयारी है बताइए। पूछने वाला महाराज कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, कुछ करेंगे, कोई मतलब होता है? एक क्या तैयारी का मतलब होता है? क्या पंडाला, क्या लाइट है, क्या माइक है, क्या कुछ होता है? वही हाल तो वहां पर हूँ। इस भागवत कथा का, इस कथा का से भगवान के चरणों में प्रेम, और वो भगवान बलराम जी आए हुए हैं और उनको वाणी द्वारा भी अभिवादन नहीं किया जा रहा है। ये कौन सा शिष्टाचार है? इसीलिए बलराम ने नहीं व्यास गद्दी की गरिमा को संभाल देवा नहीं है, ये इनका क्या मतलब होता है? बस एक चक्कर मारे बलराम, और वही व्यास से गद्दी पर सूत जी रह गए, ये दुनिया से चले गए। अब दुनिया से जब रूमहर्षण सूत जी चले गए तो जितने संत महात्मा ऋषि लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। भगवान साक्षात भगवान का अवतार है कि प्रभु हम लोग कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम सभी लोगों ने ये रूमहर्षण सूत को दिया था कि जब तक ये अपना कथा कहते रहेंगे तब तक से इनको आयु बनी रहेगी। अभी कथा है पूरा नहीं की है, इनको आपने ऐसा मारा कि इनकी मृत्यु हो गई तो हमारा तो अनुष्ठान अधूरा हो गया। हम कुछ कहेंगे नहीं कि आप दोष लगेगा, क्या लगेगा, कैसे होगा, लेकिन हम क्या करें? बलराम जी ने कहा कि उन्होंने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। एक और उदाहरण दें, कोई राष्ट्राध्यक्ष आने वाला है, बात समझिए,
कोई राष्ट्राध्यक्ष आने वाला उसकी सारी तैयारी हो, जिलाधिकारी जी और प्रशासनिक विभाग जो है सब तैयारी किया हो, आने पर जिलाधिकारी रिसीव न करे, प्रशासन रिसीव न करेंगे, वो रहेंगे कि लाइन आगे चले जाएंगे कि बर्खास्त हो जाएंगे। ये शिष्टाचार नहीं ना है। उनके साथ जैसा कानूनी प्रक्रिया करना होगा वैसा हो जाएगा। यही इसीलिए कुछ लोग करेंगे बलराम जी भगवान ऐसा क्यों उनकी कथा कहने वाले क्यों मार दी? शिष्टाचार नियम की व्यवस्था नहीं होती है तो आदमी को उसको सुदंड दिया जाता है। लोगों ने तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा अनुष्ठान कैसे आगे बढ़ेगा, ये अधूरा रह गया। बलराम जी कहे ऋषियों ये गलती की है, हमने मार दिया, मर गए, अगर आप लोग कहेंगे तो हम जिला भी देंगे, हम जिंदा कर लेंगे। वो हम लोग एक बात नहीं कहेंगे आपसे। अब देख लीजिए कैसा व्यवस्था होता है कि ठीक है, जब आप लोग ये नहीं जब अनुमोदन करते हैं, इनके पुत्र जो है उग्र सर्वासुद जो है इनको इसी व्यास गति पर बैठा दिया जाए। वहीं रोमहर्षण सुद के मरने के बाद बलराम जी ने उग्र सर्वासुद जी को व्यास गति पर बैठा दिया। अब आगे की शेष कथा को उग्र सर्वासुद जी ने सुनाया। इसीलिए कथा जब आप कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनेंगे तो पहली कथा ये है रोमहर्षण सुद की बात, अब बाद में कथा आ जाती है उग्र सर्वासुद की बात। तो कभी कभी कुछ लोगों को संशय होता है महाराज जी ये कैसे हुआ, इसीलिए मैंने बता दिया। बलराम जी बाकी वहां से सब चले गए, तीर्थ यात्रा में गए। लोगों ने कहा कि महाराज जी आपने कुछ भी हो व्यास गद्दी पर बैठे थे तो ये भी एक विप्र के आदर के समान ही होते हैं, तो आपके द्वारा दोष लगा है, ठीक है क्या करना चाहिए? महाराज पुनः तीर्थ यात्रा किया, तो पुनः बलराम जी अलग अलग तीर्थों में जाकर के स्नान ध्यान इत्यादि की। तो चलिए शेष चर्चा मैं कल सुनाऊंगा कि उग्र सर्वासुद जी जो है रोमहर्षण सुद जो है, रोमहर्षण सुद जो है, ये रोमहर्षण सुद जी ये क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में भगवान का मंगलाचरण, गुरुदेव का मंगलाचरण, गुरुदेव के पुत्र का मंगलाचरण और नैमिषारण का मंगलाचरण कर रहे हैं। ये मंगलाचरण कैसे कर रहे हैं, किस श्लोक द्वारा कर रहे हैं, इनकी संक्षिप्त व्याख्या अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम अभी छोड़ देते हैं। नैमिषारण में हजारों की संख्या में यानी 88,000 संत महात्मा ऋषि लोग नैमिषारण में जुटे हुए हैं और उस व्यास गद्दी पर हमारे रोमहर्षण सुद जी बैठे हुए हैं। सौनक जी उस आयोजन के अध्यक्ष हैं, अगुआ हैं। इसी झांकी के साथ आज वाणी को विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार, ओ आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जिया। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरली, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरवी, गौतम नारी अहिल्या के तर।
तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाधार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण समुगात् अग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सवत्न्यावो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईशनिगाढा मोमयिगाढ सर्वलोकं मयिगाढ, काषायज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगा श्रीयसे संश्रयामि, अमर्यादशूद्रः चलमतिरसोऽय्या प्रसवो, कृतघ्नो दुरमानि स्मर परवशो वञ्चनपरा, निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे, प्रपारादुत्रीरस्तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।